नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 37वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। दिवाकर के जाने के बाद मकान वाली उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की चेष्टा करती है। ठीक इसी समय सतीश वहां आ जाता है। वो कहता है कि वो दिवाकर और उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया है। किरणमयी और दिवाकर दोनों जाने से मना कर देते हैं। फिर सतीश उन दोनों को उपेन की बीमारी की खबर सुनाता है। सुनकर किरणमयी बेहोश हो जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उपेंद्र ने कहा था, सावित्री, मेरी इन थोड़ी सी हड्डियों को गंगा जी में डाल देना बहन। बहुत सी ज्वालाओं से जल रहा हूं, कुछ तो ठंडा हो सकूंगा। सावित्री को आजकल कभी तो तुम कभी तू जो मुंह से निकलता था वही कहकर वह पुकारते थे। सावित्री ने उनकी इस अंतिम इच्छा और अंतिम चिकित्सा के लिए कुछ दिन हुए कलकत्ता के जोड़ा साखो मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले रखा था। आज संध्या के बाद वर्षा की एक झड़ी हो गई थी, पर आकाश के बादल फटे नहीं थे। उपेंद्र ने बहुत देर बाद अपनी थकी हुई दोनों आंखें खोल कर कहा, सामने की खिड़की तो जरा खोल दे बहन, उस बड़े तारे को तो देख लूं। सावित्री ने उनके माथे पर से रूखे हुए बालों को धीरे धीरे हटाते हुए मृदु स्वर में कहा, शरीर में ठंडी हवा लगेगी भैया। लगने दो ना बहन, अब उससे मुझे भय क्या है। आज ही केवल उसे भय नहीं, ऐसा नहीं, जिस दिन सुरबाला चली गई उसी दिन से नहीं है। लेकिन इसलिए तो सावित्री का भय दूर नहीं हुआ। जब तक सांसा तब तक आशा, संभवतः यही उससे मान्य है। इसी कारण जबकि मृत्यु सिरहाने के पास उसके साथ आसन जमाकर बैठ गई है, तब भी वह तुच्छ ठंडी हवा नाक के अंदर आने देने का साहस नहीं कर पा रही है। अनिच्छुक कंठ से उसने कहा, लेकिन तारा तो दिखाई नहीं पड़ता भैया, आकाश में तो बादल छाए हुए हैं। उपेंद्र ने दोनों मलिन नेत्रों को उत्साह से विस्फारित करके कहा, बादल? आहा, असमय का बादल बहन, खोल दे, एक बार देख तो लूं, फिर से देख न सकूंगा। बाहर ठंडी हवा बड़े वेग से बह रही थी। सावित्री ने ललाट पर छाती पर हाथ रखकर देखा। ज्वर बढ़ रहा है। प्रार्थना करके वह बोली, अच्छे हो जाओ, बादल तो कितने ही दिखेंगे भैया, बाहर आंधी चल रही है, आज मैं खिड़की न खोल सकूंगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उपेंद्र ने रुष्ट होकर कहा, भला चाहती है तो खिड़की खोल दे सावित्री, नहीं तो बरसात के दिनों में जब बादल उठेंगे तब तू रो रो कर मरेगी, यह मैं कहे जा रहा हूं। मैं अब देखने का समय न पा सकूंगा। सावित्री ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने एक बूंद आंखों का आंसू पोंछकर उठकर खिड़की खोल दी। उस खुली खिड़की के बाहर उपेंद्र टकटकी बांधे देखते रहे। आकाश के किसी अदृश्य छोर से रह रहकर बिजली चमक उठती थी। उसकी चमक की छटा से सामने के गाढ़े काले बादल झलक उठते थे। उन्हें देखते देखते उपेंद्र की साध किसी भी प्रकार मिट नहीं रही है, ऐसा जान पड़ता था। सावित्री स्वयं भी एक छड़ पकड़कर उसी ओर देखती हुई मौन खड़ी थी। उपेंद्र की दृष्टि एकाएक उस पर पड़ गई तो मन ही मन हंसकर बोले, बंद कर दे, खिड़की बंद करके मेरे पास आकर बैठ। लेकिन इतनी माया तो अच्छी नहीं है बहन, तनिक भी हवा शरीर में तू लगने नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे चले जाने पर तू क्या करेगी बता तो। सावित्री खिड़की बंद करके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम तो कह चुके हो कि मुझे काम देकर जाओगे, मैं जीवन भर उसी को करती रहूंगी। तुम मेरी आंखों के सामने दिन रात रहोगे। कर सकोगी? सावित्री ने धीरे से कहा, कर क्यों न सकूंगी भैया, तुम्हारी बात के लिए तो वह नहीं न कहेंगे। उपेंद्र ने हंसते हुए कहा, वह कौन, सतीश? सावित्री से झुकाए मौन रही। उपेंद्र उसके सल्लज मौन मुख को देखकर लंबी सांस लेकर बोले, सावित्री, सतीश मेरा कौन है यह दूसरों के लिए समझना कठिन है। बाहर से जो दिखाई पड़ता है उससे तो वह मेरा साथी है, मेरा आजन्म सखा है। लेकिन जो संबंध दिखाई नहीं पड़ता उससे सतीश मेरा छोटा भाई है, मेरा शिष्य है, मेरे सदा का सेवक है। उसी रात को बहन, यदि तू अपना पूरा परिचय देकर हम लोगों को लौटा ले जाती तो संभव है मेरा अंतिम जीवन इतने दुख में न बीतता।
दिवाकर भी संभवतः मुझे इतनी व्यथा देने का सुयोग न पा सकता। अश्रु भरे नेत्रों से सावित्री ने कहा, मैंने तुम लोगों को लौटाना चाहा था भैया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार मुझे जाने नहीं दिया। दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मेरा मार्ग उन्होंने रोक दिया। कहा उनके जाने से उनका अपमान करना होगा। उनकी इच्छा कहकर उपेंद्र चुप हो गए। घर में उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद गठिया रोग से शैया पर पड़े थे। गृहस्थी का काम धंधा छोड़कर महेश्वरी उनके साथ न आ सकी थी, इसलिए मंझले भाई अभिभावक बनकर कलकत्ता के डेरे पर थे। उनके और एक दूसरे मनुष्य के पैरों की आहट सीढ़ी पर सुनाई दी। दूसरे ही क्षण वह कविराज को साथ लिए हुए कमरे में आ गए। कविराज ने उपेंद्र की नाड़ी देखकर ज्वर की परीक्षा करके जो ही दवा बदलने का प्रस्ताव किया, त्यों ही उपेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, इसके लिए मुझे क्षमा करें वैद्य जी, आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, तो फिर जाते समय और क्या दुख दीजिएगा। बूढ़े चिकित्सक के नेत्र भर आए। बोले, हम लोग हैं चिकित्सक, अंतिम क्षण तक हमें निराश नहीं होना चाहिए बेटा। इसके अतिरिक्त भगवान यदि सारी आशाएं समाप्त कर दे, फिर भी कष्ट दूर करने के लिए दवा तो चाहिए ही। उपेंद्र और प्रतिवाद न करके चुप हो गया। तब दवा बदलकर प्रयोग विधि बताकर चिकित्सक चला गया। उनको भरोसा तो रंच मात्र भी न था, बल्कि आज वे खूब अच्छी तरह जान गए कि रोगी की मृत्यु का समय क्षण प्रतिक्षण तीव्र गति से निकट आ रहा है। 3 दिन के बाद सोमवार को सवेरे सावित्री एक तार हाथ में लिए हुए आई और बोली, कल प्रातःकाल वे लोग जहाज पर चढ़ चुके हैं। किसी का नाम सतीश ने नहीं दिया है, कहाँ है देखूं? उपेंद्र के पसारे हुए हाथ पर सावित्री ने तार रख दिया। तार के कागज को उन्होंने उलट पुलट कर देखा, फिर सावित्री को लौटाकर एक लंबी सांस ली। जाते समय सतीश उससे एकांत में कह गया था कि किरणमयी से भेंट हो जाने पर जैसे भी होगा वह उसको अवश्य लौटा लाएगा। अपने भाई बहन का संबंध भी वह बता कर गया था। इस पर आश्चर्यमय रमणी को देखने का एक कौतूहल सावित्री को बहुत दिनों से था, लेकिन नासमझ सतीश कहीं उसको इस घर में ही न लाए, यह आशंका भी उसको थी। उसने कहा, वे सब ओर से विचार करके काम नहीं करते। मुझे भय होता है कि वे किरणमयी भाभी को यहीं न ले आएं। उपेंद्र के होठों पर वेदना की सूखी हंसी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, इस घर में वह आएगी क्यों बहन? इस देश में यदि वह लौट भी आए तो समझना होगा कि उसका कारण कुछ दूसरा है। लेकिन यह तो सावित्री नहीं है, वह तो कोई नासमझ नहीं है। तेरी तरह वह इस लोक परलोक को समान मानकर नहीं बैठी है। वह क्यों जानबूझकर इस भयंकर व्याधि के गर्त में गिरने आएगी, बता तो। सावित्री ने आंखें झुकाकर बड़े कष्ट से आंसू रोके। अपने को संभाल कर उपेंद्र ने फिर कहा, एक आश्चर्य की बात तो यह देख सावित्री, किसी समय उसने सचमुच ही मुझसे प्रेम किया था। यह सुनकर सावित्री सचमुच ही आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि यह बात उसने सतीश के मुंह से भी नहीं सुनी थी। तो क्या वह बात सच नहीं थी भैया? उपेंद्र ने कहा, वह बात भी सच थी बहन। वह एक अद्भुत बात है। तुझे और सुरबाला को न जान लेने से मुझे ज्ञात होता कि ऐसी सेवा भी संभवतः और कोई स्त्री नहीं कर सकती। पति को इतना अधिक प्यार करना भी संभवतः किसी के सामर्थ्य में नहीं है। सावित्री ने कहा, लेकिन यह तो छलना नहीं हो सकती। उपेंद्र ने सहमति जताकर कहा, नहीं, छलना तो नहीं है। उसने तो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहा। उसकी पति सेवा के साक्षी केवल भगवान ही तो थे और हम दोनों, सतीश और मैं। थोड़ी देर के बाद उनको डॉक्टर अनंग मोहन की बात स्मरण पड़ गई। स्थिर रहकर वह बोले, आज तो मेरा किसी पर क्रोध नहीं, घृणा नहीं, विद्वेष नहीं, विराग नहीं। आज मुझे बड़ी व्यथा के साथ ऐसा ख्याल आ रहा है कि वह सारा जीवन केवल इधर उधर टटोलती हुई ही घूमती रही है, लेकिन किसी दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कभी मुझे प्यार करती तो क्या इतनी व्यथा दे सकती थी? दिवाकर हम लोगों का क्या था इसे तो वह जानती थी। उसके हाथ ही में तो मैंने उसे सौंपा था। मैंने सोचा था मेरे स्नेह की वस्तु को वह भी स्नेह की दृष्टि से देखेगी। ओह, कितनी बड़ी भूल हुई थी मुझसे। उपेंद्र ने कुछ देर मौन रहकर फिर कहा, इसलिए सोच रहा हूं सतीश बिना सोचे समझे उसको साथ यहीं लिए ना आ पहुंचे। सावित्री ने कहा, नहीं, यह किसी प्रकार नहीं हो सकेगा भैया।
अपनी बहन के रहने की व्यवस्था वे कहीं करें, लेकिन यहाँ नहीं। उपेंद्र कोई बात कहने ही जा रहे थे, लेकिन मुंह की बात मुंह में ही रह गई। अघोरमयी किसी प्रकार बीमारी की खबर पाकर उपेंद्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए रोते रोते कमरे में आ गई। इस बीमारी की भयंकरता की उनको विशेष कुछ धारणा नहीं थी, तो भी यह कहकर विलाप करने लगी, मुझ मुंहजली का, जबकि भीख मांगते फिरने का समय आ गया है और जबकि बिना खाए सूख कर मर जाना ही अनिवार्य हो गया है, तो उपेंद्र की सभी विपत्तियों को लेकर मैं ही क्यों नहीं मर जाती। उपेंद्र ने इतने दुख में भी हंसकर कहा, तुमको खाना क्यों न मिलेगा मौसी? सावित्री को दिखाकर कहा, मेरे जाने पर भी अपनी इस बहन को रख जाता हूं, यह तुम लोगों को कष्ट न देगी। बृहस्पतिवार को दिन में 10-11 बजे सतीश जहाज घाट पर उतरकर गाड़ी किराए पर ले रहा था। उसने देखा कि बिहारी खड़ा है। मालिक को देखकर उसने पास आकर प्रणाम किया। किरणमयी पास ही खड़ी थी। बिहारी को संदेह हुआ कि यह वही है। इसके पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था, केवल सुना था कि वह असाधारण सुंदरी है। लेकिन मैले कुचैले कपड़े पहने इस साधारण स्त्री में सौंदर्य का कुछ विशेष भी न देखकर उसने समझा कि यह कोई दूसरी ही स्त्री है। उसने धीरे धीरे कहा, माँ जी, बाबू ने कहा है यदि वह बहू आ गई तो उसे और कहीं रख दो, आदमी डेरे पर आ जाए, उसको साथ लेकर ना आए। सतीश भूख प्यास और थकावट से यूं ही दुखी हो रहा था। बिहारी का यह अपमानजनक प्रस्ताव किरणमयी के मुंह पर ही सुनकर वह जल उठा। बोला, क्यों? उनको पेड़ के नीचे छोड़कर हम लोग उनके घर जाएंगे? जाकर कह दे हम लोग वहां नहीं जाना चाहते। बिहारी का मुख उदास हो गया। किरणमयी ने निकट आकर रूखी हंसी हंसकर कहा, यह तो ठीक ही बात है लल्ला, इसमें रुष्ट होने की तो कोई बात नहीं है। अब बाबू कैसे हैं बिहारी? बिहारी के उत्तर देने के पूर्व ही सतीश ने और भी रुष्ट होकर कहा, तुझे किसने यह बात कहने के लिए भेजा है? सावित्री ने। देखता हूं उसका दिमाग बहुत चढ़ गया है। सावित्री के प्रति इस कड़ी बात को सुनकर बिहारी ने व्यथित होकर किरणमयी के मुंह की ओर देखकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं माँ जी, बाबू बिना समझे ही क्रोध कर रहे हैं। इन सब बीमारियों में क्या कोई वहां जाना चाहेगा? उपेंद्र बाबू ने कल रात को सावित्री को बुलाकर स्वयं ही कहा था कि डरने की बात नहीं, किरणमयी मेरी बीमारी का नाम सुनकर इस मकान में ही क्यों, इस मोहल्ले में भी ना आएगी। सावित्री की तरह सभी को मरने जीने। किरणमयी का मुख वेदना से एकदम विकृत हो गया। उसने कहा, यह बात क्या बाबूजी ने कही थी बिहारी? बिहारी सिर हिलाकर उत्साह से कोई बात कहने ही जा रहा था कि सतीश ने धमका कर कहा, तू चुप रह, अभागा कहीं का। धमकी खाकर बिहारी सहम गया। किरणमयी ने कहा, उस पर रुष्ट होने से क्या होगा लल्ला? उसके बाद बिहारी की ओर देख कर कहा, अपने बाबू से कहो कि भय की बात नहीं है, उनकी आज्ञा पाए बिना मैं वहां न जा सकूंगी। फिर सतीश से कहा, लल्ला, आज मुझे किसी होटल में या कोई छोटा सा मकान किराए पर नहीं मिल सकता? सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, कलकत्ता शहर में मकान की क्या चिंता है भाभी, 1 घंटे में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आरे दिवाकर, जरा जल्दी जल्दी चल। यह कहकर उसने किरणमयी को गाड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं कोच बक्स में चढ़ बैठा। गाड़ी के चले जाने पर क्षुब्ध और लज्जित बिहारी उदास मुख से धीरे धीरे मकान की ओर चला गया। सुविधा मिलते ही सावित्री भोर में झटपट गंगा जी में जाकर डुबकी लगा आती थी। सतीश के लौट आने के बाद इधर लगातार कई दिनों से वह प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने जाती है। 4-5 दिन बाद एक दिन सवेरे पूजा स्नान करके उठते ही उसने देखा फाटक पर कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। एक बूढ़े ब्राह्मण स्नान करने के बाद नामावली ओढ़े मंत्र जपते जपते घर जा रहे थे कि कहीं से एक पगली ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। कहीं छूकर गंगा स्नान का सब पुण्य व मिट्टी में न मिला दे, इस भय से बूढ़े घबरा गए। पगली विनय के साथ अद्भुत प्रश्न कर रही थी, महाराज, आप भगवान पर विश्वास करते हैं? उनको पुकारने से वे आते हैं? कैसे आप लोग उन्हें पुकारते हैं? मैं पुकार नहीं सकती, मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? प्रत्युत्तर में ब्राह्मण छूत छात के भय से संकुचित होकर कह रहे थे, देख, अभी पहरेदार को बुलाता हूं, राह छोड़ दे। 2-4 प्रौढ़ा स्त्रियां भी खड़ी होकर कौतुक से देख रही थीं। उनमें से किसी ने कहा, यह पागल नहीं है, इसने रात भर शराब पी है,
यह सुनकर पगली ने कातर होकर कहा, मैं भले घर की लड़की हूँ, मैं शराब नहीं पीती, वहीं तो मेरा घर है। मैं केवल तुम लोगों से हाथ जोड़कर पूछती हूँ, क्या सचमुच ही भगवान है? तुम लोग क्या उनका चिंतन कर सकती हो, उनकी भक्ति कर सकती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं परसों से उनको कितना पुकार रही हूँ। यह कहते कहते उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सावित्री ने भी उसे पागल समझा, लेकिन फिर भी इस अपरिचिता उन्मादिनी के अश्रुजल से भींगी हुई व्याकुल प्रार्थना उसके सैकड़ों दुखों की वेदना से परिपूर्ण हृदय पर मानो हाहाकार करके जा पड़ी और पल भर में उसकी भी दोनों आंखों में आंसू भर गए। पगली की दृष्टि एकाएक इस ओर पड़ते ही वह बूढ़े को छोड़कर सावित्री के सामने आकर बोली, तुम भी तो संध्या वंदना करती हो, तुम मुझे बता सकती हो? चारों ओर भीड़ हो रही थी। देखकर सावित्री ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। जो ही उसने उसका हाथ पकड़ा त्यों ही उसने चौंक कर कहा, आपने मुझे छू दिया? सावित्री ने कहा, इसमें कोई दोष नहीं, आप मेरे घर चलिए, मार्ग में चलते चलते आपका उत्तर दूंगी। यह कहकर उस अभागिन का हाथ पकड़े वह सड़क पर चली गई। दो एक बात कहते ही वह समझ गई कि यह स्त्री पागल नहीं है, लेकिन किसी और मन लगाने योग्य मन की अवस्था भी इसकी नहीं है। बातचीत के बीच में ही वह एकाएक बोल उठी, मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्रति मैंने अनेक अपराध किए हैं, इसलिए उनकी बीमारी मुझे देकर उनको अच्छा कर दो। अच्छा बहन, क्या ऐसा हो सकता है? उपवास करके दिन रात पुकारते रहने से क्या वास्तव में ही उनको दया आ जाती है? तुम जानती हो? कहकर उसने तीव्र दृष्टि से सावित्री के मुंह की ओर देखा। सावित्री की समझ में नहीं आया कि इसका क्या उत्तर देना चाहिए। उसने कहा, जाती हूँ, गंगा स्नान करके आती हूँ, गंगा स्नान करने से बहुत से पाप कट जाते हैं। कहकर उत्तर के लिए प्रतीक्षा न करके वह चली गई। सावित्री के नेत्रों से सावन की धारा की भांति आंसू की धारा बह रही है। आज उसकी ही गोद पर उपेंद्र ने मृत्युशैया बिछा दी है। दुबले पतले ठंडे पांवों पर मुंह रखकर दिवाकर चुपचाप भीतर ही भीतर रोता हुआ अपने हृदय का असहाय दुख प्रकट कर रहा है। उसका परिताप, उसकी व्यथा अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन जानेगा। उस ओर के कमरे में माहेश्वरी भूमि पर पड़ी हुई करुण कंठ से रो रही है। इस घोर दुख से भरे शोक में केवल सतीश ही अकेला स्थिर भाव से बैठा हुआ है। आज प्रातःकाल से ही उपेंद्र के मुंह से रह रहकर रक्त गिर रहा है। हजार प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। सांस क्रमशः भारी और तीव्र होती जा रही है। उसी का दुस्सह क्लेश सहकर उपेंद्र नेत्र बंद किए हुए चुपचाप पड़े हुए थे। एक बार नेत्र खोलकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर उन्होंने अस्फुट स्वर से पूछा, रात कितनी है बहन? यह क्या बीतेगी नहीं? सावित्री ने आंचल से उनके होठों पर से रक्त रेखा को पोंछकर झुक कर कहा, अब अधिक नहीं है भैया, क्या बहुत कष्ट हो रहा है? उपेंद्र ने कहा, नहीं बहन, सबको जैसा होता है वैसा ही हो रहा है, अधिक क्यों होगा? जरा चुप रहकर उन्होंने उसी प्रकार कहा, सतीश, भाभी का पता नहीं लगा क्या? आज 4 दिनों से किरणमयी एकदम लापता है। कलकत्ता पहुंचने के दिन ही सतीश पास ही के एक मकान किराए पर लेकर एक नौकरानी रखकर सब आवश्यक प्रबंध ठीक कर आया था, लेकिन उपेंद्र की बीमारी बहुत बढ़ जाने से वह 2-3 दिनों तक स्वयं आकर खोज खबर न ले सका था। 3 दिनों के बाद जाकर उसने देखा कि किरणमयी ने किसी वस्तु को छुआ तक नहीं है। नई हांडी खरीदकर वह जहाँ रखाया था वहीं उसी अवस्था में वह पड़ी हुई है। चूल्हे में कालिक का दाग भी नहीं। नौकरानी ने आकर कहा, काम किसका करूं बाबू? बहू उस दिन जो आई खिड़की के छड़ पकड़े राह की ओर निहारती हुई बैठी रही, फिर उठी ही नहीं, स्नान भी नहीं किया, मुंह में पानी तक नहीं डाला, बिछाया बिछौना पड़ा रहा, सोई नहीं। उसके बाद कल सवेरे से तो देख भी नहीं रही हूँ। साज सामान का जो कुछ करना हो करो बाबू, मैं सूने घर में पहरा देने न रहूंगी। यह सुनकर सतीश माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर बैठा रहा। अंत में दासी के हाथ में और 5 रुपए देकर लौट आया। तभी से आदमी भेजकर पता लगाने में उसने त्रुटि नहीं की, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। सभी बातें उपेंद्र के कानों तक पहुंच चुकी थी। अत्यंत व्यथा के साथ बीच बीच में सावित्री के मन में यह बात उठ खड़ी होती थी
कि उस दिन प्रातःकाल गंगा घाट पर उसने जिसे देखा था कहीं वही किरणमयी तो नहीं है। लेकिन किरणमयी तो असाधारण सुंदरी है। उस पगली में भी सुंदरता थी, लेकिन उसे सुंदरी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो क्यों चली गई, कहाँ गई, किस लिए गई? उपेंद्र के उत्तर में सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे ही क्षण वह तंद्रा से आच्छन्न हो गए। इस प्रकार शेष रात बीत गई। दिन में 10 बजे लगभग फिर एक बार नेत्र खोलकर गौर से देखकर मानो पहचान कर वह क्षीण कंठ से बोल उठे, यह कौन है? सरोजनी है। सरोजनी भूमि पर घुटनों के बल बैठकर बिछौने में मुंह छिपाकर रोने लगी। उपेंद्र ने धीरे धीरे दायां हाथ उठाकर उसके माथे पर रखकर कहा, तुम आ गई बहन। तुमको ही मैं मन ही मन ढूंढ रहा था, लेकिन किसी प्रकार स्मरण नहीं कर पा रहा था। आज न आने से संभवतः भेंट न होती। यह कहकर वह मानो कुछ देर तक तो कोई चिंता करने लगे। स्पष्ट ही ज्ञात हो गया कि अब सभी बातें स्मरण करने की उनमें शक्ति नहीं है। एकाएक मानो स्मरण पड़ते ही उन्होंने पुकारा, सतीश कहाँ है रे? सतीश उस ओर की खिड़की पकड़े बाहर की ओर देखता हुआ चुपचाप खड़ा था। पास आने पर उपेंद्र ने कहा, तुम लोगों का ब्याह आंखों से देख जाने का समय नहीं मिला सतीश, लेकिन मेरी इस लक्ष्मी रूपिणी बहन को तू कभी दुख न देना। अपना हाथ एक बार दे तो रे। यह कहकर उन्होंने कंकाल सदृश हाथ को ऊपर उठाया। सावित्री के झुके हुए मुंह की ओर देखकर क्षण भर के लिए सतीश की छाती धड़क उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण उपेंद्र के कांपते हुए हाथ को अपने बलिष्ठ दाएं हाथ से पकड़ लिया। उपेंद्र ने मन ही मन जगतारिणी की बात स्मरण करके कहा, तू सरोजनी को तो जानता है। उसको मैंने वचन दिया था कि अपने सतीश भाई को मैं तुमको दूंगा। देखना रे, मेरे मर जाने के बाद कोई यह बात न कह सके कि तूने मेरी बात नहीं मानी। सतीश अपने आंसू रोक न सका, रोकर बोला, नहीं उपेंद्र भैया, कोई भी यह बात न कह सकेगा कि तुम्हारे बातों की अवज्ञा मैंने की है। लेकिन फिर भी छिपाने से तो काम न चलेगा। सभी बातें खोलकर बता देने की तो मुझे आवश्यकता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में बहुत से दोष हैं, मैं बहुत से अपराधों का अपराधी हूँ। इस पर भी किसी प्रकार सरोजनी ग्रहण करेगी, बल्कि तुम मुझे यह अधिकार देकर जाओ कि किसी के भय से, किसी लोभ से, किसी दुर्बलता से मैं उसको अस्वीकार करूं जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है। यह कहकर उसने ज्यों ही सावित्री के मुंह की ओर मुंह घुमाया, चारों आंखें मिल गईं, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आंखें झुका ली। उपेंद्र हंस पड़े और बोले, आज भी क्या वह बात मुझे जान लेने को शेष है सतीश? मैं सब जानता हूँ। सब जानकर ही मैं तुम लोगों को एक करके जाना चाहता हूँ। सतीश बोला, लेकिन मुझे लेकर सरोजनी सुखी हो सकेगी? उत्तर देने की इच्छा से उपेंद्र ने सतीश के मुंह की ओर देखा। देखते ही सावित्री उच्छ्वासित आवेग से बोल उठी, यह भार तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है भैया, तुम निश्चिंत रहो। उपेंद्र चुप रहे, वह केवल उसके मुंह की ओर ताकते रहे। कुछ देर बाद बोले, आसक्ति बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं है सावित्री। दुर्भाग्य ने यदि तुमको कुल के बाहर ही निकाल दिया है बहन, तो फिर तुम उसके भीतर जाने की चाह मत करना, मेरा यही अनुरोध है। सुनकर सावित्री पत्थर की मूर्ति की भांति नेत्र झुकाए बैठी रही। आज सतीश किसी और का है, उस पर उसका तनिक भी अधिकार नहीं रहा। उसकी भावनाओं की, उसकी वासनाओं की, उसके परम सुख की, चरम दुख की, उसकी दुस्सह वेदना की आज उसके नेत्रों के सामने ही समाप्ति हो गई। लेकिन उसने लंबी सांस तक भी न निकलने दी। व्यथा से छाती के अंदर ऐंठन पैदा होने लगी, लेकिन सब सहने वाली वसुमती जैसे अपने हृदय की दुर्गम अग्नि ज्वाला को सहती है, ठीक उसी प्रकार सावित्री शांत मुख से सब सहकर स्थिर बैठी रही। उपेंद्र ने कहा, मैं समझ रहा हूँ बहन, लेकिन भार संभाल न सकती तो क्या मैं तुम्हें यह भार दे जाता? प्रत्युत्तर में सावित्री ने केवल उनके माथे के ऊपर पड़े हुए बालों को हटा दिया। एकाएक सतीश चिल्ला उठा, है, यह तो भाभी हैं। सावित्री ने चौंक कर मुंह उठाकर देखा, यह तो वही गंगा घाट की पगली है। बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अत्यंत सावधानी से कमरे में आ रही है। पल भर में कमरे के लोग चकित हो गए। किरणमयी के रूखे हुए बाल मुंह पर, ललाट पर, पीठ पर सर्वत्र बिखरे पड़े थे। साड़ी फटी हुई मैली थी,
चितवन शून्य थी, या मानो उन्माद शोक मूर्ति धारण करके एकाएक कमरे में आ खड़ी हुई थी। सतीश की ओर देखकर धीरे धीरे कहा, खोजते खोजते मुझे मकान नहीं मिलता था लल्ला। कितने ही लोगों से मैंने पूछा, कोई भी न बता सका कि मकान कहाँ है। आज मैं कालीबाड़ी से आ रही थी, भाग्य से बिहारी से भेंट हो गई, इसी से उसके पीछे पीछे आ सकी। उपेंद्र की ओर घूमकर उसने पूछा, कैसे हो बाबू? उपेंद्र ने हाथ हिलाकर बताया, अच्छा नहीं हूं। किरणमयी ने अत्यंत वेदना के साथ कहा, आह, मैं मर जाऊं, सुरबाला अब नहीं है, सुनकर रोते रोते मैं मर रही हूं। वही तो मेरी गुरु थी, उसी ने तो मुझसे कहा था कि भगवान है। एकाएक उसकी आंखें दिवाकर के पीले चेहरे पर जा पड़ी। तुरंत ही बोल उठी, आहा, तुम ऐसे लज्जित क्यों हो रहे हो लल्ला? तुमको क्या इन लोगों ने लज्जित किया है? यह कहकर उसने उपेंद्र की ओर तीव्र दृष्टि निक्षेप करके कहा, इसको तुम लोग दुख मत देना बाबू। मेरे हाथ में जैसे तुमने इसे सौंप दिया था, उस सत्य को मैंने एक दिन के लिए भी नहीं तोड़ा। उसकी प्राणपण से रक्षा करती हुई आई हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। फिर तुम लोग इनको वापस ले लो। फिर एकाएक शांत होकर स्निग्ध कंठ से बोल उठी, मेरे आंचल में काली माई का प्रसाद बंधा हुआ है बाबू, थोड़ा सा खाओगे? संभवतः अच्छे हो जाओगे। सुना है इस प्रकार कितने ही लोग अच्छे हो गए हैं। एक दिन जिस रमणी के रूप की सीमा नहीं थी, विद्या बुद्धि का अंत नहीं था, क्या यह वही किरणमयी है? आज वह क्या कर रही है, वह स्वयं भी नहीं जानती। सतीश और न सह सका, ओह करके कमरे के बाहर चला गया और इतने दिन बाद उपेंद्र के नेत्र से किरणमयी के लिए आंसू लुढ़क पड़े। किरणमयी ने झुककर आंचल से उन आंसुओं को पोंछकर कहा, ओहो, रो मत बाबूजी, अच्छे हो जाओगे। इस बार सावित्री पर उसकी नजर पड़ी। उसे अच्छी प्रकार क्षण भर देखा और उसने कहा, उस दिन गंगा घाट पर तुम्ही से भेंट हुई थी ना? जरा हट जाओ ना बहन, तुम्हारी ही तरह मैं भी बाबू के पास बैठूं। सरोजिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो तुम पहचानती हो। किरणमयी ने कहा, पहचानती क्यों नहीं, तुम तो सरोजिनी हो। सरोजिनी ने कहा, चलो भाभी, हम लोग उस कमरे में चलकर बातचीत करते हैं। यह कहकर वह उसे पास के कमरे में खींच कर ले गई। उनके कमरे के बाहर जाते ही उपेंद्र अचेत हो गए। संभवतः वेदना और उत्तेजना उन्हें असह्य हो गई। सावित्री वैसे ही उनको गोद में लिए बैठी रही। पानी तक मुंह में डालने के लिए वह न उठी। दोपहर का सारा समय बेहोशी की दशा में बीत गया, लेकिन संध्या के बाद ज्वर बढ़ जाने के साथ साथ उनकी चेतना लौट आई। नेत्र खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी सावित्री पर। क्षीण स्वर से बोले, तो बैठी हुई है बहन, तुझे छोड़कर जाने की बात स्मरण आते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं सावित्री। सावित्री ने रो कर कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो भैया। उपेंद्र ने उसका उत्तर न देकर सतीश से कहा, भाभी कहाँ है? सतीश ने कहा, नीचे सो रही है, मेरी नज़र में ही है। दृष्टि में ही बराबर रखना भाई, जितने दिनों में फिर उनका स्वभाव ठीक ना हो जाए। लेकिन तुझे कोई भय नहीं है सतीश? उनके हृदय में कितना बड़ा आघात दुस्सह हो उठा है, उसे समझने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। लेकिन वह आघात जितना ही प्रचंड क्यों न हो, वह इतनी बड़ी बुद्धि को चिरदिन आच्छन्न करके न रख सकेगा। सतीश बोला, यह तो मैं जानता हूँ उपेन भैया, फिर भी तुम्हारे दिवाकर का भी भार मैं ही लेता हूँ, यदि विश्वास करके तुम मुझे दे जाओ। प्रत्युत्तर में उपेंद्र हंसने की चेष्टा करके करवट बदलकर लेटे रहे। बहुत सी बातों ने, बहुत सी उत्तेजनाओं ने जीवन दीप के अंतिम बचे खुचे तेल को भी जलाकर समाप्त कर दिया। थोड़ी देर में देखा गया कि मुंह से रक्त निकलकर बाहर बह रहा है। सांस है या नहीं, संदेह की बात है। सब लोगों ने पकड़कर उनको नीचे उतार दिया। उपेंद्र के निष्पाप विरह जर्जर प्राण अपनी सुरबाला की खोज में निकल पड़े। तभी सभी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। उनके गगनभेदी क्रंदन से सारा घर कांप उठा। लेकिन नीचे के कमरे में किरणमयी उद्वेग रहित अवस्था में पड़ी सो रही थी। इस उपन्यास में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी कुछ नई कहानियों के साथ। नमस्कार।